श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ द्व्यशीतितमोऽध्याय। भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। श्री शुक उवाच। अथैकदा द्वारवस्त्यां वसतो रामकृष्णयोः सूर्योपरागः सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रास सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन पुरस्तादेव सर्वतः समंत पंचकम क्षेत्रम ययु श्रेयो विदित्सया। निक्षत्रियामहि कुर्वन् राम शस्त्रभृतां वरः नृपाणां रुधिरोघेण यत्र चक्रे महाद्रदान्। इजे च भगवान् रामो यत्रा स्पष्टोऽपि कर्मणा लोकस्य ग्राह्यन्नीशो यथान्योधापनुत्तये। महत्तां तीर्थयात्रायां तत्रागन भारती प्रजा वृष्णयश्च तथा क्रूरवसुदेवाहुकादयः। ययुर्भारत ततक्षेत्रं स्वमघं क्षपयिष्णवः गदप्रधुम्न साम्बाध्या सुचन्द्रशुकसारणे। आस्ते निरुद्धो रक्षायां कृतवर्मा च यूथपः। ते रथैर्देवर्धिष्ण्या भर्हे येष तरलप्लवहे। गजैर्नभिर्भ्राभैर्निभिर्विद्याधरद्युभिः व्यरोचन्त महातेजः कथि काञ्चन मालिनः। दिव्यस्त्र वस्त्रसन्नाः कलत्रयखेचरा इव तत्र स्नात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहितः। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, शुक, सारण आदि के साथ नगर की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी थे, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान रथों, समुद्र की तरंगों के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विद्याधरों के समान मनुष्यों के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्र चित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। ब्राह्मणेभ्यो ददुर्धेनुर्वास स्त्रगोक्ममालिनी राम हृदेषु विधिवत पुनराप्ल्युत्य वृष्णयः ददो स्वर्णं
द्विजाग्रह्येभ्य कृष्णेनो भक्तिरस्त्वति स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवता भुक्त्वोपविविषु कामं स्निग्धच्छायां घृपाङ्घ्रिषु तत्राङ्गतास्ते दद्रशु सुरत् सम्बन्धिनो नृपान् मत्स्योषी नरकौसल्य विदर्भ क्रूसृञ्जयान् काम्बोज कैकयान् मद्रान् कुन्तीनानर्तकेरलान् अन्याश्चैवात्मपक्षीयान् परांश्च शतशो नृप नन्दादीन सुरदो गोपान् गोपीश्चोत्कण्ठिताश्चिरम् अन्योन्यसन्दर्शनहर्षर्हंसा प्रोत्फुल्लरद्वक्त्र सरोरुहश्रियः आश्लिष्य गाढं नयने स्त्रवज्जला हृष्यत्वचोरुद्ध गिरो ययुर्मुदम् स्त्रियश्च संवीक्ष्यमितोऽति सौहृद स्मितामलापाङ्ग दृशोभिरेभिरे स्तनैस्तनान् कुङ्कुमपङ्करुषितान् निहत्य दोर्भिः प्रणयाश्रुलोचनः। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूलें, पुष्पमालाएं और सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सत्पात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छाया वाले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सूरत और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वहां मत्स्य, उशिनर, कौशल, विदर्भ, कुरु, संजय, काम्बोज, कैकय, मद्र, कुंती, आनर्त, केरल और दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित इनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। यादवों ने इन सब को देखा। परीक्षित एक दूसरे के दर्शन, मिलन और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती, रोम रोम खिल उठता, प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सब के सब आनंद समुद्र में डूबने उतराने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र तिरछी चितवन से देख कर परस्पर भेंट अंकवार भरने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्ष स्तनों को दूसरी स्त्रियों के वक्ष स्तनों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगते। ततोऽभिवाद्यते वृद्धान् याविष्ठैरभिवादिता स्वागतं कुशलं पृष्ट्वा चक्रु कृष्णकथामिथः प्रथा भ्रातॄन् स्वसुरवीक्ष्य तत्पुत्रान् पितरावपि भ्रातृपत्नीर्मुकुन्दं च जहो संकथयाशु च। अवस्था आदि में छोटों ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटों का प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। परीक्षित, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गए। कुंती उवाच आर्य भ्रातरहं मन्ये आत्मानमकृताशिषं यद्वापत्सु मद्वार्तां नानु स्मरथ सत्तमः
सुहृदो ज्ञातय पुत्र भ्रातर पितरावपि नानु स्मरन्ति स्वजनम यस्य देवम दक्षिणम। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ, मेरी एक भी साथ पूरी न हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी न लें, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं, इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं। वसुदेवोवाच अम्बमास्मान सूयेथ देव क्रीडन कान नरान ईशस्य हि वशे लोकः कुरुते कार्यतेऽथवा कंस प्रतापिता सर्वे वयं याता दिशं दिशम् एतर्हेव पुनः स्थानम देवनासादिता स्वसः। वसुदेव जी ने कहा, बहन उलाहना मत दो, हमसे बिलग न मानो, सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे, अभी कुछ ही दिन हुए ईश्वर कृपा से हम पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। श्री शुकवाच वसुदेवोग्रसेनाधैर्य दुर्विस्तैर्चिता नृपा आसन्न च्युत संदर्श परमानंद निवृतः भीष्मो द्रोणोऽम्बिका पुत्रो गांधारी ससुता तथा सदारा पांडवा कुंती संजयो विदुरः कृप कुंती भोजो विराटश्च भीष्मको नग्न जिन्महान् पुरजिद द्रुपद शल्यो धृष्टकेतु सकाशिराट दमघोषो विशालाक्षो मैथिलो मृदकैकयो युधामन्यु सुशर्मा च ससुता बालिकादय राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिर मनुव्रता श्रीनिकेतं वपुशौरे सस्त्रीकम वीक्ष्य विस्मितः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वहाँ जितने भी नरपति आए थे वसुदेव उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित भीष्म पितामह द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव कुंती संजय विदुर कृपाचार्य कुंती भोज विराट भीष्मक महाराज नग्नजित पुरुजित द्रुपद शल्य धृष्टकेतु काशी नरेश दम घोष विशालाक्ष मिथिला नरेश मद्र नरेश कैकय नरेश युधामन्यु सुशर्मा आदि अपने पुत्रों के साथ बालिक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नृपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अथ ते राम कृष्णाभ्याम सम्यक प्राप्त समर्हणा प्रशंसम सुरमुदा युक्ता वृष्णीन कृष्ण परिग्रहान अहो भोजपते यूयम जन्म भाजो नृणामिह यत पश्यथा सकृत कृष्णं दुदर्शमपि योगिनां यद्विश्रुति श्रुतिनु तेदमलं पुनाति पादावने जनपयश्च वचश्च शास्त्रं भूकालभर्जित भगापि यदङ्घ्रि पद्म स्पर्श्योऽथ शक्तिभिवर्षति नोऽखिलार्थान् तद्दर्शन स्पर्शनानुपथ प्रजल्प शय्यासनासन सयोन सपिण्डबन्ध येषा ग्रहे निरयवर्मनि वर्ततां वह स्वर्गापवर्ग विरमः स्वयमास विष्णुः। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबंधित करके कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है, धन्य है। क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं।
वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवल का जल गंगा जल, उनकी वाणी शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है। समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते हैं। यूँ तो आप लोग गृहस्थी के झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। श्री शुकुवाच नंदस्तत्र यदून प्राप्तान ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान तत्रागमदव्रतो गोपे रन स्वार्थे दिद्रक्षया तम दृष्ट्वा वृष्णयोरष्टास्तन्वः प्राणमिवोत्थिता परिश स्वजिरे गाढ़ं चिरदर्शन कातरः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सब के सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीरों में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव परिष्वज्य संप्रीत प्रेम विह्वल स्मरण कंस कृतान क्लेशान पुत्र न्यासं च गोकुले कृष्ण रामो परिष्वज्य पितरावभिद्वाद्य च न किंचनोचतु प्रेम्णा साधु कंठो कुरुद्वः तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च यशोदा च महाभागा सुतो विजहतु शुचः रोहिणी देवकी चाथ परिष्वज्य व्रजेश्वरीं स्मरन्त्यो तत्कृतां मैत्रीं बाष्पकण्ठयो समूचतुः का विस्मरेत वा मैत्रीं निवृत्तां व्रजेश्वरी अवाप्यप्येन्द्रवैश्वर्यं यस्या नेह प्रतिक्रिया एनावद्रष्टपितरो युवयो स्म पित्रो सम्प्रीणनाभ्युदय पोषण पालनानि प्राप्यो शतुर्भवति पक्ष्म ह यद्वदक्षिणोऽन्य स्ताव कुत्र च भयो न सतां परस्वः। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विवल होकर नंद जी को गले से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आईं। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। वे कुछ भी बोल न सके। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक न मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ में जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक न था और इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती हैं, तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया, दुलार किया और रिझाया।
इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाएं। सच पूछिए तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देखरेख में इन्हें किसी की आँच तक न लगी, ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रहता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री शुकुवाच गोप्यश्च कृष्णमुपलभ्य चिरादभीष्टं यत्प्रेक्षणे दृशिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति दृग्भिर्हृदि कृतमलं परिरभ्य सर्वा भावमापुरपि नित्ययुजां दुरापं भगवांस्तास्था तथा भूता विविक्त उपसंगतः आश्लिष्यानामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निदमब्रवीत् अपि स्मरथ न सख्य सर्वानामर्थचिकीर्षया गतांश्चि रायिता शत्रु पक्ष क्षपण चेतसः अप्यवध्या यथास्मान् स्विद कृतज्ञ विशंकया नूनम भूतानि भगवान् युनक्ति व्युनक्ति च वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च संयोज्याक्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत मयि भक्तिर्हि भूतानां मृतत्वाय कल्पते दृष्टया यदासीन्मत्स्नेहो भवती नाम मदापनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूं कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शनों के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इनके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। परीक्षित, कहाँ तक कहूँ, वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तादात्म्य को प्राप्त कर एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूँ बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए व्रत से बाहर चले आए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी गोपियों, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण हैं। जैसे वायु बादलों, तिनको, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार करते रहते हैं। सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। अहम ही सर्वभूतानामादिन्रन्तोऽन्तरं बहि भौतिकानां यथाखं वार्भुर्वायुर्ज्योतिरङ्गनः एवं ह्येतानि भूतानि भूतेष्वात्मात्मना ततः उभयं मय्यथ परे पश्यता भातमक्षरे। प्यारी गोपियों, जैसे घटपट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। इस प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित हैं और आत्मा भोक्ता के रूप से अथवा जीव के रूप में स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री शुकुवाच आध्यात्म शिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता
तदनु स्मरण ध्वस्त जीवकोशास्तमध्यगन आहुष्यते नलिननावपदारविन्दं योगेश्वरे हृदि विञ्चित्य मगाधबोधे संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं गेहंजुषामपि मनस्युदीयात् सदा नः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को आध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीवकोश लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गईं, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गईं। उन्होंने कहा, हे कमलनाभ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं, उन्हें उससे निकालने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे न भूलें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे वृष्णिगोपसंगमो नाम 82तमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।